अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के नए हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर, जो कि अपने जारहाना अंदाज के लिए मशहूर हैं, वो अपने जारहाना अंदाज के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने कुछ असिस्टेंट और कुछ बॉलिंग कोच मांगे थे बीसीसीआई से। लेकिन बीसीसीआई जो है वो उनको उस तरह से उस स्पीड के साथ वो लोग देने को तैयार नहीं है। डेफिनेटली हर जगह ये होता है कि जब एक नया बंदा आता है तो वो अपने लोग लेके आता है, वो अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है। और गौतम गंभीर, सबको उनके बारे में पता है कि वो थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग फेरा सा बंदा है। ठीक है, यानी कि वो गुस्सा जल्दी कर जाता है और वो कोच हेड कोच बन चुका है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं ना वो अभी तक वो उन प्लेयर्स वाली हैं कि जो ग्राउंड के अंदर गुस्सा कर जाते हैं। तो ये बंदा भी क्योंकि ग्राउंड के बिल्कुल साथ बैठा होता है तो ये भी उनकी तरह प्रॉपर जो है वो गुस्सा कर जाता है। जिसमें विराट कोहली और गंभीर की जो लड़ाई थी, हालांकि उस टाइम भी गंभीर जो है वो बाहर था, लेकिन बड़ी तगड़ी लड़ाई उसने लड़ी थी और वो बड़ी मशहूर थी। तो अब इंडिया का हेड कोच बनने के बाद बीसीसीआई के अंदर डेफिनेटली ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बंदे के हामी हों सारे के सारे। यानी कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो कि गौतम गंभीर को हेड कोच नहीं देखना चाहते थे। अब उन्होंने कप्तान की हद तक तो गौतम गंभीर की बात मान ली है, यानी कि उसने कहा जी मुझे सूर्य कुमार यादव चाहिए एज अ कैप्टन। बीसीसीआई ने कहा ओके जी, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन जब वो गया ना असिस्टेंट कोच पे और बॉलिंग कोच पे और इस तरह के स्टाफ के ऊपर, तो वहां पे बीसीसीआई को फिर थोड़ा सा हुआ कि यार ये तो मतलब आया कोई नहीं और पहले अपने पाँव जो है वो पक्के करने लग गया है, या ये पहले ही जो है वो अपनी मर्जियां करने लग गया है। तो मेरे ख्याल में गौतम गंभीर जो है वो ज्यादा लंबा अरसा नहीं चलने वाला। ठीक है, गौतम गंभीर, एक तो उसकी अपनी नेचर कुछ ऐसी है, दूसरा बीसीसीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये नहीं चाहते कि गौतम गंभीर जो हैं वो इंडिया के हेड कोच ज्यादा अरसे तक रहें। तो उम्मीद यही है कि एक टूर्नामेंट हारने के बाद गौतम गंभीर को एटलीस्ट जो है वो साइड पे कर दिया जाएगा और गौतम गंभीर उस पर गुस्सा भी कर जाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर वो बंदा नहीं है राहुल द्रविड़ की तरह कि जी जो वर्ल्ड कप हार गया था 2023 का घर में और वो खामोश हो गया था या खामोशी से उसने रिजाइन देना चाहा। तो ऐसा नहीं है, ये बंदा आपको अपना एग्रेसिवनेस जो है वो शो करवाएगा, चाहे वो बाहर बेंच पे हेड कोच बनकर ही क्यों ना बैठा हो। उसके अलावा नाज़रीन आपको खबर दें कि पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच आ चुका है वुमेन्स क्रिकेट का, एशिया कप 2024, जो कि परसों खेला जाएगा 19 जुलाई को। पाकिस्तान और इंडिया वुमेन्स मैच डेफिनेटली वो चीज़ तो नहीं होती जो कि मेंस मैच के अंदर इसको हाइप क्रिएट की जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो इंडिया मीडिया इसको कहीं ना कहीं जो है वो रिपोर्ट ज़रूर करता है, खासकर जब वो जीत जाता है। उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान अभी तक अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मौके के ऊपर खड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब अभी भी इस बात के ऊपर पक्के हैं कि भाई हमें चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है तो फिर मेरे ख्याल में हमारा कोई जवाज़ नहीं बनता कि हम इनके लिए लड़ें या हम इनके लिए लोगों की गालियाँ खाएं या हम इनके लिए लोगों की बातें सुनें। इनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि यार हमने करवानी है चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं करवानी। अगर तो करवानी है तो फिर ठीक है, करवानी है। फिर इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जो आ रहा है जो नहीं आ रहा, आईसीसी किसके हाथ पे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वो कहते हैं ना जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी ही है तो फिर आपने आखिर तक पक्का रहना है। हाँ, अगर आपको ये है कि यार चलो कल को अगर ये हो गया वो हो गया तो हम हाइब्रिड पे चले जाएंगे, तो फिर अगर अभी से अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है ना, तो फिर अभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप बजाय इसके कि जी हम बाद में ये कर लेंगे तो आप पहले ये कर लें। क्योंकि जब आप एक बार ये कह देते हैं कि हम ये काम फलां नहीं करेंगे और फिर आप कर देते हैं तो फिर आप अपना मजाक खुद बनवाते हैं। जैसे रमीज़ राजा ने कह दिया था कि जी अगर एशिया कप के लिए इंडिया ना आया तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए। अब उनको वो बात भी मिली हुई है कि जी ये इनकी तो आदत है, ये पहले ना कर देते हैं, बाद में जो है वो रोंदू की तरह आ जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो कह दो कि नहीं आना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, या सीधा सीधा कह दो कि हाँ ठीक है भाई हमें कोई इतराज़ नहीं। ये पहले हम नहीं जाएंगे बाद में फिर हम सबसे पहले पहुंचे हों, तो ये गलत बात। ये मेरे ख्याल में आप
ना सिर्फ दुनिया को मौका देते हैं बल्कि आप अपने लोगों का भी सर जो है वो नीचा करते हैं कि जी आपके तो लोग ही ऐसे हैं, पहले ऐसे करते हैं फिर बाद में ऐसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड का जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो चुका है। 5 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस जो है वो खेले जाएंगे न्यूजीलैंड के अंदर। ये सीरीज़ जो है वो 16 मार्च से स्टार्ट होगी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और उसके बाद जो है वो 5 अप्रैल को आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। पहले 5 T20 खेले जाएंगे, उसके बाद 3 जो है वो वनडे मैच खेले जाएंगे। अब इसमें डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि 50 ओवर के फॉर्मेट के ऊपर है, ओडीआई के फॉर्मेट के ऊपर है, तो उसमें और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज़ में आपको ज़रूर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। यानी ये नहीं हो सकता कि जो टीम आप लेके जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वही आप फिर T20 सीरीज़ के लिए भी ले जाएं, क्योंकि 2 डिफरेंट फॉर्मेट है। और गैरी क्रिस्टन जो है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं कि मैं T20 के और लड़के रखूं और ओडीआई के जो है वो लड़के और रखूं। तो ये नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।